हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज अभी भी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखने वाले हैं, जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, पिछला लेक्चर में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल, और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। तो सबसे पहला इंटरेस्टिंग चीज जो है समझने वाला वो क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट? क्या होता है इक्वेटोरियल पॉइंट? तो इक्वेटोरियल पॉइंट कोई भी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जो दोनों पॉइंट चार्ज से क्या होना चाहिए? इक्विडिस्टेंट। दैट मीन्स अगर एक मैं डाइपोल लेता हूं तो डाइपोल बेसिकली पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज है। तो डाइपोल के मिड पॉइंट से कोई भी एक पॉइंट हम लेंगे जो दोनों पॉइंट चार्ज से क्या होना चाहिए? इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल पॉइंट। तो बहुत ही सिंपल है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इस डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहाँ पे फाइंड आउट करेंगे? इस इक्वेटोरियल पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे? जैसा कि डायग्राम हम ऑलरेडी आपको दिखा रखे हैं। देखिए थोड़ा डायग्राम को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। जैसे हमारे पास माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, हमारे पास ये डाइपोल हो गया। डाइपोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 2a। और डाइपोल का ये हमने क्या ले लिया? डाइपोल का एक तरह से हम यहाँ पे मिड पॉइंट ले लिया। दैट मीन्स ओ हमने क्या ले लिया? मिड पॉइंट ले लिया। और इस डाइपोल के मिड पॉइंट पे ही हम मिड पॉइंट से ही हम एक लाइन को ड्रॉ किए हैं जो कि पी पॉइंट है। इसको हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट किया और इसका डिस्टेंस मिड पॉइंट से कितना डिस्टेंस पे ये पॉइंट है? r डिस्टेंस पे। और फिर हमने क्या किया? इस इक्वेटोरियल पॉइंट को माइनस क्यू से जोड़ दिया और फिर इसी पी पॉइंट को प्लस क्यू से जोड़ दिया। तो दिस इज पॉइंट ए और दिस इज पॉइंट बी। तो अगर ये पी इक्वेटोरियल पॉइंट है तो ऑब्वियसली जो एपी का डिस्टेंस होगा वही हमारा बीपी का डिस्टेंस होगा, जिसको मैंने लिख दिया हूँ एपी इज इक्वल टू बीपी। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये थीटा पे इंक्लाइंड है, इधर भी थीटा पे इंक्लाइंड है। अगर ये मिड पॉइंट है तो ये ए और ये ए हो जाए, क्योंकि डाइपोल का लेंथ हमारे पास कितना है? 2a। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या है यहाँ पे? जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे डाइपोल के मिड पॉइंट से पी पॉइंट का डिस्टेंस r है और ये a है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम बीपी का लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसी रूट को हटाएंगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर क्या लिख सकते हैं? हाफ। तो ऑब्वियसली जो डिस्टेंस हमारा बीपी का होगा वही डिस्टेंस हमारा एपी होगा। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। अब हम क्या करेंगे? इस प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड के पैटर्न को हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देखेंगे। तो प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली डायरेक्टेड आउटवर्ड हो जाएगा और माइनस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू हमने दिखाया, इस प्लस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू हमने दिखाया, ये माइनस क्यू के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो कि अंदर की डायरेक्शन में है। रेडियली डायरेक्टेड क्या है? इनवर्ड है। अब देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के चलते और माइनस क्यू के चलते, अगर मैं इसको एक वेक्टर मानूं, ऑब्वियसली वेक्टर है ही, तो टेल टू टेल कंबाइन हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट बीचों बीच आ जाएगा, जो कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट देगा। अब यहाँ पे ये थीटा पे इंक्लाइंड है तो ऑब्वियसली ये भी यहाँ पे थीटा पे इंक्लाइंड है और यहाँ पे ये भी कितना पे इंक्लाइंड है? थीटा एंगल पे। तो हम क्या करेंगे? एक तरह से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू हमारे पास एक रिजल्टेंट वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू भी हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इसको इसके कंपोनेंट में हम क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। जैसा कि ऑलरेडी आप लोग जानते हो, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर का मतलब होता है कि फाइंडिंग द अनदर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज रिजोल्यूशन। यानी कि जो भी रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसको हम उसके कंपोनेंट में स्प्लिट कर देते हैं। तो दैट मीन्स किसी रिजल्टेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू का वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास ई प्लस क्यू साइन थीटा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल बेस जिसके साथ एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू के चलते अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट ई माइनस क्यू साइन थीटा आ जाएगा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ई माइनस क्यू कॉस थीटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने यहाँ पे पी पॉइंट पे दिखाया, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐड कर देंगे, तो वही हमारा क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। दैट्स इट, बस इतना ही काम करना है। अब चलिए हम लोग देखते हैं। तो अगर हम इसको वाई एक्सिस मानते हैं तो देखिए ये y पॉजिटिव हो गया और ये y नेगेटिव हो गया, तो e प्लस क्यू साइन थीटा और e माइनस क्यू साइन थीटा दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट होने के कारण क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। क्यों? क्योंकि सबसे पहले देखेंगे e प्लस क्यू और e माइनस क्यू, यानी कि यहाँ पे माइनस क्यू और प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। तो ऑब्वियसली इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा? सेम होगा। तो दैट्स व्हाई डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट होने के कारण ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे e प्लस क्यू कॉस थीटा और e माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों आप देखिए एक ही डायरेक्शन में है। दैट्स व्हाई इस दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो यही हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे हो जाएगा? इक्वेटोरियल पॉइंट पे। चलिए हम इसको ड्राइव करके देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू at the point P will be, यानी कि सबसे पहले क्या देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू एट द पॉइंट P विल बी, क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एक चीज़ यहाँ पे नोटिफाई कीजिएगा, जैसा कि एक्सियल पॉइंट में हम लोगों ने देखा था, एक्सियल पॉइंट में तो हम लोग डायरेक्शन भी लेते थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ओनली वी आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड, हमें यहाँ पे डायरेक्शन नहीं लेना है। तो अगर माइनस क्यू के चलते लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सीधे क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन माइनस क्यू के चलते पी पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, तो आर का हमने स्क्वायर कर दिया। तो ऑब्वियसली अगर आप इसको खोलिएगा तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिंपली क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि हाफ और इंटू 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम फिर उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के चलते पी पॉइंट पे फाइंड आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में डिस्टेंस तो वही हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ, इसका हम स्क्वायर लिखेंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपॉन में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो हमने ये नोटिफाई किया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू के चलते आया वही इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास प्लस क्यू के चलते आया, दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू दोनों क्या है, सेम है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू, बोथ आर सेम विच इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सिंपली क्यू अपॉन में क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ गया। अब हम यहाँ पे नीचे एक लाइन लिखेंगे कि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा बोथ आर डायमेट्रिकली अपोजिट विच विल बी कैंसिल आउट, तो हम सीधे ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो इजिली हमें क्या मिल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। क्योंकि आप देख भी रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू के चलते और माइनस क्यू के चलते दोनों क्या है, सेम है, तो ऑटोमेटिकली डायमेट्रिकली अपोजिट, यानी कि ये पॉजिटिव में चला गया, ये प्लस वैल्यू और ये माइनस वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ E plus Q sin theta and E minus Q sin theta will be cancel out because both are diametrically opposite components. The net electric field at an equatorial point of a dipole will be यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू, क्योंकि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा डायमेट्रिकली अपोजिट कंपोनेंट होने कारण कैंसल आउट हो गया, तो हम सीधे ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देखना है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ मिलता है, ये माइनस कहाँ से साइन आ गया,
क्योंकि अगर हम ई प्लस क्यू कॉस थीटा ई माइनस क्यू कॉस थीटा दोनों को ऐड कर रहे हैं तो फिर यहाँ पे माइनस साइन कहाँ से आ गया? तो ये माइनस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो होता है उसका ये क्या देता है? नेचर देता है, एक तरह से डायरेक्शन देता है। दैट मीन्स आप देखिए इक्वेटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो क्या है हमारे पास? राइट से लेफ्ट की तरफ है। लेकिन डायपोल का जो डायरेक्शन है वो हमारे पास क्या है? लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में, यानी कि लेफ्ट से किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। तो आप यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट इस डायरेक्शन में है और डायपोल का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे का क्या है? एंटी पैरेलल है। तो यही नेचर को दिखा रहा है, दोनों एक दूसरे का क्या है? ऑपोजिट है। यानी कि इधर का डायरेक्शन देखिए और ये डायरेक्शन देखिए डायपोल का, ये जो 2a वेक्टर है दोनों एक दूसरे का क्या है? एंटी पैरेलल है। दैट मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसी नेचर को ये शो करने के लिए माइनस साइन हम लोग, तो दिस इंप्लाइज हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई इक्वेटोरियल इज इक्वल टू क्या होगा? देखिए ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड सेम था, तो ऑटोमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं? -2e प्लस क्यू कॉस थीटा। सिंपली हम लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट -2 इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू के चलते हमारे पास क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास? कॉस थीटा। अब देखिए ऑटोमेटिकली कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल POB ले लीजिए, तो ऑटोमेटिकली थीटा है तो बेस हमारे पास ए हो गया और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। तो हम यहाँ से सॉल्व करके लिख सकते हैं -2 इंटू क्यू, यानी कि 2q अपॉन सिंपली डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और कॉस थीटा की जगह वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? ए अपॉन हाइपोटेनस हमारे पास क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। यहाँ पे आप साइड में दिखा भी सकते हैं सिंस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस विच इज इक्वल टू ए अपॉन, आप यहाँ पे दिखा सकते हैं ए अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर हाफ। ये हमारे पास कॉस थीटा का वैल्यू है। अब यहाँ पे हम नॉर्मल सॉल्व करेंगे। देखिए 2 इंटू ए, आप इसको चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2a इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस सेम है, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेस सेम है, यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर 1 है, तो बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होगा? ऐड होगा। तो ऑटोमेटिकली ये क्या होना चाहिए? आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू दी पावर, यहाँ पे 1 और प्लस 1/2, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा? 3/2। अब यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखिए 2a इंटू क्यू, आप यहाँ पे जानते हैं सिंस P डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या होता है? Q इंटू 2a, यानी कि डायपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a। तो 2a इंटू क्यू को हम क्या लिख सकते हैं? P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट था वो हमारे पास क्या निकल गया? -P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। यही निकला था वैल्यू हमारे पास 3/2/2। तो ये हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे आ गया? इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ गया। दैट मीन्स इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया हमारे पास, यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो ई वेक्टर भी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वो -P अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2। अब एक चीज़ यहाँ पे लॉजिकली ध्यान दीजिएगा डायग्राम में कि जो आर हमने लिया था डायपोल के मिड पॉइंट से इक्वेटोरियल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस आर था वो ऑब्वियसली डायपोल का जो डिस्टेंस है, यानी कि मिड पॉइंट से किसी एक पॉइंट चार्ज का जो डिस्टेंस था ए, ऑब्वियसली आर जो है वो हमेशा ए से बड़ा होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बट आर मच मोर ग्रेटर देन ए, सो नेग्लेक्ट, हम किसको नेग्लेक्ट कर देंगे? ए को। तो हमारे पास देन क्या बचेगा? देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा? -P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम ए को नेग्लेक्ट कर देंगे तो आर स्क्वायर टू द पावर 3/2, जो कि सिंपली हमारे पास -P अपॉन क्या बचेगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और स्क्वायर
आर स्क्वायर यानी कि 2 × 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, सीधे हमारे पास क्या बचेगा आर क्यू। तो हम यहाँ पे सीधे लिख देंगे हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट माइनस पी अपॉन क्या आ गया हमारे पास 4πε0 आर क्यू। यानी कि ये हमारे पास रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आ गया तब जब हमने ए को नेगलेक्ट कर दिया। अगर हम ए को नेगलेक्ट नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट हमारे पास सीधे क्या हो जाएगा माइनस पी अपॉन में 4πε0 r² + a² 3/2। न्यूमेरिकल को जब आप सॉल्व कीजिए तो वहाँ पे ये नेगेटिव साइन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ फील्ड का डायरेक्शन बताता है, नेचर बताता है। तो हम सिंपली क्या यूज करेंगे, p अपॉन में 4πε0 r² + a² 3/2। ये तब है जब हमने ए को नेगलेक्ट नहीं किया। आफ्टर नेगलेक्ट ए वी आर गेटिंग दिस एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे कंक्लूजन एक फाइंड आउट करते हैं। हम क्या यहाँ पे कंक्लूजन करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंक्लूजन। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे क्या देखा था, एक्सियल पॉइंट पे आपने देखा था 2p अपॉन 4πε0 r³। और अभी तुरंत आपने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट आपने तुरंत देखा p अपॉन 4πε0 r³। डैट मीन्स आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम इस पोर्शन को हटाएं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। तो इससे ये क्या पता चल रहा है, दिस इम्प्लाइज इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। यानी कि एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल का क्या होता है, ट्वाइस होता है। यानी कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया। हेंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट पे मेरे को 10 ई बराबर हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मली फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो न्यूटन पर कूलम, यानी कि न्यूटन पर कूलम दे रखा है। यानी कि एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको 10 न्यूटन पर कूलम दे रखा है तो आप इक्वेटोरियल पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू, इक्वेटोरियल पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा। आप देखिए, अगर इक्वेटोरियल पे कैलकुलेट करोगे तो एक्सियल का हाफ हो जाएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5 न्यूटन पर कूलम। वहीं अगर मैं कहता हूँ क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पॉइंट पे अगर 20 दे रखा है तो एक्सियल पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल क्या हो जाएगा। अगर इक्वेटोरियल पे हमारे पास कितना दे रखा है 20, तो एक्सियल पे ट्वाइस हो जाएगा। डेट मीन्स कितना हो जाएगा ये 40 न्यूटन पर कूलम। यानी कि आपको ये रिलेशन बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना, क्योंकि कंपटीशन यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। नीट वगैरह में जो है खास करके यहीं से क्वेश्चन आता है, और जेई वगैरह में जो है यहीं से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको एक्सप्रेशन को ड्राइव करने के लिए नहीं पूछेगा, जो इसका फाइनल कंक्लूजन है वहीं से क्वेश्चन को वो हिट करेगा। जैसे एनडीए वगैरह का आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ से भी यहाँ से क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्सियल, यानी कि आपने जो डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पे फाइंड आउट किया वो हमेशा क्या होगा, डबल होगा विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटोरियल। दैट मीन्स आपने एक्सियल पे जो डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया और इक्वेटोरियल पे जो डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया, तो एक्सियल पे जो डाइपोल के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करोगे वो हमेशा इक्वेटोरियल का क्या होगा, डबल होगा, ट्वाइस होगा। तो इक्वेटोरियल पे जो फाइंड आउट करोगे वो एक्सियल का हाफ हो जाएगा। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो।